बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको एकदम शॉर्ट करके रखा है। मैं सबसे पहले आपको प्रश्न दिखाऊंगा, उसके बाद उसको समझाऊंगा और फाइनली आपको इसमें डिजिटली लिखा हुआ, मेरे द्वारा लिखा हुआ आपको आंसर मिल जाएगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट में मैं उन बच्चों के लिए टिप्स दूंगा जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसके लिए सारा चीज़ नया है। उसके लिए मैं ऐसा टिप्स दूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नंबर वहाँ से बटोर ही लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है समवायिता किसे कहते हैं और ब्यूटेन और पेंटेन दोनों में से किसी एक का संरचनात्मक समवाय लिखने का। आपका क्या स्ट्रेटजी होगा? आपका स्ट्रेटजी होगा पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका एग्जांपल देंगे, फिर ब्यूटेन या पेंटेन जिसका भी प्रश्न आएगा उसका संरचनात्मक समवाय भी लिखेंगे। परिभाषा क्या है समवायिता का, ठीक है? तो आप पहले समझें कि यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो बट संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वे सब आपस में समवायवी कहलाएंगे। ओके, और ये जो घटना होती है इसी को समवायिता कहते हैं, ठीक है? तो ये परिभाषा है। एग्जांपल में देखेंगे ब्यूटेन के 2 समवायवी होते हैं और पेंटेन के 3 समवायवी होते हैं। ब्यूटेन का सूत्र लिखेंगे। अब आते हैं इस पे, ठीक है? ब्यूटेन तो लिखेंगे सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ठीक है? क्लियर? ये इसका क्या है? आणविक सूत्र हुआ। ये क्या हुआ? आणविक सूत्र। उसके बाद आप लिखते हैं इसके संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या करेंगे? 4 कार्बन को सीधा सीधा खींच देंगे, ठीक है? सब जगह हाइड्रोजन डाल देंगे। ये हो गया नॉर्मल। और 4 में से अब क्या करेंगे? ये जो श्रृंखला है 4 को कम कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है? 1 2 3, ठीक है? 3 कार्बन है, एक कार्बन को या तो आप नीचे या तो ऊपर कहीं जोड़ दीजिएगा इस टाइप का, तो ये कहलाएगा आइसो ब्यूटेन। बाकी सब जगह 4 हाथ बना करके सब जगह आप हाइड्रोजन दे देंगे इधर इधर, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। पेंटेन के केस में क्या करेंगे? आप उसका आणविक सूत्र लिखेंगे। आणविक सूत्र क्या होगा? C5H12। क्लियर है? अब इसके 3 समवायवी होंगे, तो एक तो होगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल में क्या करेंगे? आप 5 कार्बन को 5 कार्बन 1 2 3 4 5 सीधी लिख देना है। सब जगह आप हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा नॉर्मल। अब इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है? 5 से हम 4 कर देंगे। 1 2 3 4 कर दिया। सब जगह 4 हाथ हो जाना चाहिए। 2 हाथ से आपस में पकड़े हुए हैं, बाकी खुला हुआ है, ठीक है? तो 4 कर दिया। कहीं पे भी एक कार्बन लगाया, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ और इसका 3 हाथ इधर दे दे रहा हूँ ताकि इधर से पकड़ा हुआ रहे। तो ये हो जाएगा आइसो। सब जगह हाइड्रोजन दे देंगे आप, ठीक है? और जब नियो बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? ये 4 को और कम कर देंगे आप, 1 2 3 कर देंगे और एक कार्बन ऊपर दे देंगे, एक कार्बन नीचे दे देंगे, ठीक है? और सबका 4 हाथ बना देंगे। एक हाथ से पकड़ा है, 3 हाथ खुला है, एक हाथ से पकड़ा है, 3 हाथ खुला है, एक हाथ से पकड़ा, 3 हाथ से, सब हाथ में हाइड्रोजन का लड्डू दे दीजिएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है? अब आप स्क्रीन पे आंसर देखिए इसका। अब हम लोग आते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी समवायिता पढ़ा ही नहीं है, वे क्या लिखेंगे? तो समवायिता में आप केवल लिख के आइएगा आणविक सूत्र समान, ठीक है? आणविक की जगह अगर हम संरचना लिख देते हैं, संरचना सूत्र, ठीक है? तो यहां लिख दीजिएगा अलग अलग या फिर असमान लिख दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा। समवायिता किसे कहते हैं? यहाँ पे लिख दीजिएगा परिभाषा। आखिर क्या करेंगे आप लोग? कुछ तो करना है नंबर पाने के लिए, ठीक है? ये परिभाषा हो जाएगी, ठीक है? और जब उसके बारे में बोलेगा आगे कि पेंटेन का क्या होता है, ब्यूटेन का क्या होता है, तो आप कैसे करेंगे भैया, ठीक है? तो संरचना सूत्र लिखने का तो मैंने तरीका बताया, ठीक है? लेकिन अगर उसमें भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप क्या करेंगे? बस भाई
1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये आइसोब्यूटेन हो गया, और एक ऐसे कहीं दे दीजिएगा, ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, और नियोब्यूटेन क्या हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी नियो तो होता ही नहीं है। क्लियर। और पेंटेन में क्या करेंगे आप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन दे देंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे, 1 2 3 4, और कहीं पे भी एक और दे देंगे, खींच देंगे, ये हो जाएगा आइसो। ठीक है, और नियो जब करना होगा तो क्या करेंगे आप, 1 2 3, ठीक है, एक ऊपर दे देंगे 4, ठीक है, 1 2 3 4, और फिर एक और कहीं दे देंगे इस टाइप, ये हो जाएगा 5। थैंक यू।